हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ के अंदर हमारा जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, मैंगोज राउंड द ईयर। अब ये यूनिट में हमें ये दिया था कि हमारा खाना कैसे खराब होता है, स्पॉइल होता है वो। तो हमने अगले वीडियो में बात की थी कि हाउ डज फूड गेट स्पॉइल, हमारा खाना कैसे खराब होता है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी बोला था मैंने आपको कि एक ब्रेड लो, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालो, फिर उसको एक डब्बे के अंदर बंद करके रख दो। फिर बाद में वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे और ग्रो होंगे। फिर अपने एक टेबल बनाना है और उसके अंदर आपको लिखना है कि फर्स्ट डे को क्या होता है, उसकी स्मेल कैसी होती है, टच करो तो कैसा लगता है। वैसे ही बाद में 6 डे तक हमें फाइंड करना था कि वो कैसे खराब होता है। वहाँ पर ब्लैक स्पॉट हो जाता है, उसके बाद खाना हमारा जो ब्रेड होता है वो खराब हो जाता है। वैसे ही ज़्यादातर हमने बात की कि ज़्यादातर समर की सीज़न में, गर्मी के मौसम में जो हमारा ब्रेड, जो हमारा खाना होता है वो सबसे ज़्यादा खराब हो जाता है। तो अब उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर भी देखे थे कि कौन सी सीज़न में खाना खराब होता है, कौन सा खाना जल्दी से खराब होता है, वो हमने बात की थी। नेक्स्ट पेज नंबर 38 पे हमें दिया हुआ है कि गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड्स बाय व्हिच दिस कुड बी केप्ट फ्रेश फॉर 1 to 2 days। यहाँ पर हमें कुछ खाने के आइटम भी दी हुई है और कुछ मेथड भी दी हुई है। उसे हमें मैच करना है कि कौन सा फूड ये क्या 2 दिन के अंदर खराब नहीं होता, फ्रेश रहता है। उसके लिए हमें एक मेथड दी हुई है, तो हमें वहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है, मैच द करेक्ट पेयर। और से वहाँ पर जो मैच करनी है, हमें जो पेयर मैच करनी है, जैसे कि मिल्क है हमारा, यहाँ पर हमें दिया हुआ है मिल्क। तो हमारा खाना जो मिल्क तो कैसे खराब नहीं होगा, जैसे कि हमने अगले पार्ट में बात की थी कि मिल्क हम उसे बॉईल करेंगे अच्छी तरह से तो वो खराब नहीं होगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर जो फूड की आइटम है उसके सामने डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, तो आपको वहाँ पर देख के पेयर मैच करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट हमें दिया हुआ है मिल्क, तो हमारा फर्स्ट दिया हुआ है हमें मिल्क। तो मिल्क तो कैसे खराब नहीं होता, तो हम उसे बॉईल करेंगे, तो बॉईल उसे हम अच्छे से बॉईल करेंगे तो वो खराब नहीं होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है कुक राइस। जो कुक राइस होते हैं वो हमें दिए हुए हैं। तो कुक राइस कैसे खराब नहीं होते, तो उन्हें पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विद सम वाटर। तो क्या करना है, राइस को बाउल के अंदर रखना है और भी जो कंटेनर बाउल को भी कहाँ पर रखना है, एक कंटेनर जहाँ पर पानी से भरा हुआ हो वहां पर रखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे put in a bowl and keep the bowl in a container। एंड जो बाउल बाउल और दोनों को कहां पर रखना है, कंटेनर विथ सम वाटर। थोड़ा जो पानी है उसके साथ में रखना है, तो हमारा जो कुक राइस है वो खराब नहीं होगा। तो बच्चों ये दोनों मैच आप लोग पेयर मैच कर दो। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है ग्रीन कोरिएंडर यानी धनिया। जो ग्रीन कोरिएंडर है उसको हम कैसे रखेंगे अच्छे से, तो यहां पर दिया हुआ है आंसर उसका क्रैप इन अ डैम्प क्लॉथ। डैम्प यानी कि भीगा हुआ जो कपड़ा है उसके अंदर हम उसके ऊपर डाल के रखेंगे तो वो खराब नहीं होगा। तो यहां पर है ग्रीन कोरिएंडर, उसको रैप इन अ डैम्प क्लॉथ।
तो जो भीगा हुआ कपड़ा है उसके ऊपर लगाए, उसके अंदर रखेंगे तो जो ग्रीन कोड यानी धनिया खराब नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ऑनियन गार्लिक। जो ऑनियन और गार्लिक को अच्छा रखना है तो क्या करेंगे हम, तो कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस। ओपन प्लेस के अंदर रखेंगे तो वो खराब नहीं होगा। तो बच्चों इसका जो आप अपनी बुक के अंदर पेन मैच कर दो। नेक्स्ट हम यहाँ पर अब बात करेंगे कि जो हमारा खाना था वो खराब कैसे होता है, किसकी वजह से होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। अब यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊंगा कि व्हाट इज फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज क्या है, तो फूड स्पॉइलेज ये है कि द कंडीशन व्हेन आवर फूड बिकम अनफिट फॉर आवर कंजप्शन इज कॉल्ड फूड स्पॉइलेज। फूड गेट्स स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इट। तो खाना क्या है, फूड स्पॉइलेज क्या है, बिगड़ा हुआ खाना किसको कहते हैं, तो जब हमारा खाना है वो फूड बिकम अनफिट, खराब हो जाता है, फॉर आवर कंजप्शन इज कॉल्ड स्पॉइलिंग। तो हम इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक लिखेंगे यहाँ पर। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज फूड स्पॉइलेज। तो द कंडीशन व्हेन आवर फूड बिकम्स अनफिट फॉर आवर कंजप्शन, हमारी सेहत के लिए जो खाना खराब है उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड फूड स्पॉइलेज, उसे हम कहेंगे फूड स्पॉइलेज। अब फूड स्पॉइल खराब कैसे होता है, तो फूड गेट्स स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इट। तो जब खाना कैसे खराब हो जाता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं तो जो खाना है वो खराब हो जाता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमें हमारी आंख से नहीं दिखते, उनको दिखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। तो आप ये आंसर आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख दो। हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट हमें दिया हुआ एक स्टोरी है, जहाँ यहाँ पर दी हुई है, देखो पिक्चर में यहाँ पर एक दो भाई है और वो क्या बनाते हैं, मामिडी तांद्रा। जो आम का पापड़ होता है उसे बोलते हैं मामिडी तांद्रा। तो यहाँ पर स्टोरी हम देखेंगे कि समर ट्रीट मामिडी तांद्रा, चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन आत्रेयपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश का एक टाउन है आत्रेयपुरम करके, वहां पर चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू दोनों रहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, वो लोगों को आम का पापड़ बनाना था, इसीलिए वो लोग कैसे मेहनत करते हैं वो यहाँ पर दी हुई है कि द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडे प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन। ये दोनों भाई हैं और वो क्या करता है, जो समर के हॉलीडेज के अंदर, वैकेशन के अंदर वो लोग क्या करते हैं, जो मैंगो का गार्डन है वहां पर घूमते हैं। When the trees are full of fruits, जब जो मैंगो का ट्री होता है उसके ऊपर ज्यादा से समर की सीजन में ज्यादा मैंगो आ जाते हैं, तब वो वहां पर घूमते हैं। They also like to eat unripe mangoes। अब यहाँ पर दिया हुआ है अनराइप, अनराइप यानी कच्चा मैंगो। यहाँ पर हमें वर्ड दिया है अनराइप। अनराइप मैंगो, कच्चा मैंगो। जल्दी में
मैं आपको गुजराती वर्ड्स उसके लिखवाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगो विथ सॉल्ट एंड चिली पाउडर। जैसे कि जो कच्चा मैंगो है वो कैसे खाते हैं वो लोग, उसके ऊपर सॉल्ट एंड चिली पाउडर डाल के वो खाते हैं। ये सब ये तो आप भी खाते होंगे, जो कच्चा मैंगो है उसके ऊपर सॉल्ट एंड चिली पाउडर लगा के। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिया हुआ है एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज। जो उनकी मम्मी थी वो घर पे कच्चा मैंगो को अलग अलग तरीके से बनाती थी, कुछ ना कुछ सब्जी बनाती थी। शी ऑल्सो मेक्स मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स। पिकल्स यानी कि अथान। पिकल्स आपके घर पे भी बनाते होंगे या फिर मार्केट में से रेडी लाती हो, तो ये पिकल्स बनाते हैं वो। तो क्या करते हैं, शी ऑल्सो मेक्स मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल। बहुत सारे अलग अलग तरीके के मैंगो पिकल्स भी वो बनाते थे। द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। वो इतना पिकल बनाते हैं कि नेक्स्ट सीजन मैंगो की आती है तब तक उनके घर में पिकल रहता ही था। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि वन इवनिंग, एक बार शाम को, व्हाइल हैविंग फूड चिन्ना बाबू आस्क्ड, जब वो खाना खा रहे थे तब चिन्ना बाबू ने कहा अम्मा वी हैव सो मेनी मैंगोज, हमारे पास बहुत सारे मैंगो है। मेक सम मामिडी तांद्रा। मामिडी तांद्रा यानी कि आम पापड़, उनको वहां पे उनके एरिया में मामिडी तांद्रा बोला जाता है और हम यहाँ पे एरिया में बोला जाता है आम पापड़। फ्रॉम देम, क्यों ना हम हमारे पास जितने मैंगो है उसमें से मामिडी तांद्रा मतलब आम पापड़ बनाए। तो देयर फादर सेड, उनके फादर ने कहा मेकिंग मामिडी तांद्रा नीड्स 4 वीक्स ऑफ हार्ड वर्क। मामिडी तांद्रा तो बनाते हैं पर जो मामिडी तांद्रा बनाने में हमें बहुत सारा हार्ड वर्क मतलब 4 वीक तक हमें काम करना पड़ेगा। इफ यू बोथ प्रोमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स, अगर तुम दोनों अगले वीक से हमें हर रोज हेल्प करोगे तो वी कैन टुगेदर मेक द मामिडी तांद्रा, हम सब साथ में मिलकर मामिडी तांद्रा बनाएंगे। तो बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्री टू हेल्प। दोनों भाई क्या हुआ, जल्दी से एग्री हो गए कि हम बनाएंगे। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर। फिर बाद में अगले दिन क्या हुआ, दोनों भाई अपने पिता के साथ कहाँ गए, मार्केट के अंदर गए। दे बॉट अ मैट वोवेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाम ट्री। जो पाम ट्री की मैट आती है वो लेके आए। पोल्स ऑफ कोजोरिना, कोजोरिना ट्री की जो पोल्स आती है वो लेके आए। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस, रस्सियां लेके आए कोकोनट की। सम जैगरी एंड शुगर, जैगरी और शुगर भी लेके आए। जैगरी यानी गुड़ और शुगर यानी चीनी, वो भी ये सब लेके मार्केट में आए। देखो पिक्चर में हमें दिया हुआ है, देखो दोनों भाई कैसे फर्स्ट पिक्चर में आम तोड़ रहे हैं पेड़ के ऊपर से, फिर दोनों भाई साथ में अपने फादर के साथ में मार्केट से सामान लेके आ रहे हैं, फिर आम के अंदर से जूस निकाल रहे हैं। फिर फोर्थ पिक्चर में वो देखो जो मैट है उसके ऊपर वो आम का जो रस है वो जूस है वो डाल रहे हैं, फिर बाद में लास्ट में वो खा रहे हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन अ बैकयार्ड। उनकी जो मम्मी थी उन्होंने क्या किया, जो उनके घर के पीछे का एरिया था वहां पर सनी प्लेस यानी धूप आए वो एरिया फाइंड किया। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स। दोनों भाई ने क्या किया, हाई प्लेटफॉर्म यूजिंग पोल्स, पोल्स की मदद से एक ऊंचा प्लेस बनाया। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म। उन्होंने क्या किया, स्प्रेड आउट द टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म बनाया था उसके ऊपर जो मेट थी, मेट किसकी थी, पाम ट्री की मेट वहां पर बिछा दी। द नेक्स्ट डे आपा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज। आपा यानी उनके फादर, तो दूसरे दिन उनके फादर ने जो पके हुए आम, अब राइप यानी कच्चा, सॉरी अनराइप यानी कच्चा, राइप यानी पाकी यानी पक्का, पक्का जो मैंगो होते हैं उसे बोलते हैं राइप मैंगो। जो पक्के आम थे वो लेके आए। दे टूक आउट द मैंगो पल्प इन अ लार्ज पॉट।
तो एक पॉट के अंदर उन्होंने क्या किया, उसका जो जूस था वो निकाल दिया। देन दे स्ट्रेंड द पल्प थ्रू अ फाइन मसलिन क्लॉथ टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प। अब क्या किया, एक कपड़े के अंदर उन्होंने जो उसका जूस था वो रखा और उसको अच्छी तरह से निचोड़ दिया और उसके अंदर जो फाइबर थे वो सारे रिमूव हो गए। देन चिट्टी बाबू क्रश द गर टिल देयर वेयर नो लम्स। अब क्या किया, जो चिट्टी बाबू था उन्होंने क्या किया, वो जो जैगरी लाए थे मार्केट में से उसको अच्छे से क्रश कर दिया। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट। उन्होंने क्या किया, जो जूस था जूस के अंदर जैगरी और शुगर दोनों इक्वल अमाउंट में वहां पर डाल दिया। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विथ अ बिग स्पून। चिन्ना बाबू ने क्या किया, मिक्स द जैगरी एंड शुगर को वहां पर मिक्स किया, वेल विद अ बिग स्पून, बड़े से चम्मच के जरिए वहां पर जूस के अंदर डाला और उसके बाद वहां पर उसे मिक्स किया। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मेट। जो मेट बनाई थी उसके ऊपर उन्होंने पतला सा एक लेयर बिछा दिया, मतलब जो जूस के अंदर जैगरी और शुगर डाली थी उसके बाद वहां पर लेके जो मेट बनाई थी उसके ऊपर उन्होंने लगा दिया। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। जो पतला सा लेयर था वो धूप की वजह से वहां पर सूख गया। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मेट विथ अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट। उन्होंने क्या किया, शाम को वो जो मेट थी उसके ऊपर जो डाला था जूस उसको क्लीन साड़ी के अंदर रख दिया, क्योंकि उसके ऊपर क्लीन एक साड़ी रख दी, क्योंकि वहां पर उसके ऊपर डस्ट ना है, इसकी वजह से वहां पर एक क्लीन साड़ी रख दी। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, द नेक्स्ट डे दे अगेन टूक आउट सम मैंगो पल्प, दे एडेड जैगरी एंड शुगर इनटू द पल्प। दूसरे दिन फिर आम लाए और फिर एक जूस निकाला आम में से और फिर उसके अंदर जैगरी एंड जो शुगर है वो फिर से ऐड की। देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर। जो उन्होंने अगले दिन जो लेयर बनाया उसके ऊपर फिर से वो लेयर, दूसरी बार उसके ऊपर फिर से वो जो जूस था वो डाल दिया, मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर भी उन्होंने बना दिया। देन दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स। ये दोनों भाई ने वो काम ये दोनों भाई को दिया था, उन्होंने पूरा कर दिया। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट। दोनों भाई ने बहुत सारे लेयर ऊपर के ऊपर उन्होंने बना दिए। फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स दे होप दैट इट वुड नॉट रेन। और जो 4th वीक, चौथे वीक के अंदर उन्होंने लगा कि उनको आशा थी कि अब बारिश नहीं आएगी, तो 4 weeks they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeter thick and looked like a golden cake। उन्होंने इतने लेयर ऐड किए, मतलब इतने लेयर बनाए आफ्टर लेयर अंटिल द जेली। जो लेयर था वो लेयर बनाने के बाद जो जेली जैसा हो जाता है 4 सेंटीमीटर थिक, वो 4 सेंटीमीटर थिक बना दिया, मोटा बना दिया। एंड लुक लाइक अ गोल्डन केक, जैसे कि गोल्डन केक होता है वैसे उसी तरह बहुत ही थिक बना दिया। आफ्टर सम डेज अम्मा से, बहुत दिनों बाद उनकी अम्मा ने कहा, द मामिडी तांद्रा इज रेडी। हमारे यहाँ जो मामिडी तांद्रा बना है वो रेडी है। वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इनटू पीसेस टुमारो। हम उसे कल ले लेंगे और कट करके उनका पीस बनाएंगे। द नेक्स्ट डे द मेट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। जो मैट थी, प्लेटफॉर्म बनाया था, वहां से मैट उठा ली। एंड मामिडी तांद्रा वॉज कट इनटू स्मॉलर पीस। जो मामिडी तांद्रा थे वो छोटे छोटे पीस के अंदर कट कर ली। द ब्रदर्स टेस्टेड इट। दोनों भाइयों ने उसे टेस्ट किया। इट वॉज अ टेस्टी, वो बहुत ही मीठा लग रहा था। चिन्ना बाबू से, चिन्ना बाबू ने कहा, वाओ हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग इट। वो बहुत टेस्टी है। आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग इट, हमने भी ये बनाने में बहुत हेल्प की। तो बच्चों हमने ये पूरी स्टोरी देखी तो आपको समझ में आया। एक बात है कि जो स्टोरी के अंदर
जो राइप थी मैंगो का जूस था, उसके अंदर क्या डाला था? शुगर एंड जैगरी। अब शुगर एंड जैगरी क्यों डाली थी? तो ये शुगर एंड जैगरी जो बना रहे थे, मामिनी तांगा बना रहे थे, वो खराब ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए, उसके लिए शुगर एंड जैगरी बनाते हैं। क्योंकि शुगर एंड जैगरी की वजह से वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होते, इसलिए उन्होंने शुगर एंड जैगरी का यूज किया था। ये शुगर एंड जैगरी को क्या बोलेंगे हम? प्रिजर्वेटिव्स। हम बोलेंगे उसे प्रिजर्वेटिव्स। अब प्रिजर्वेटिव इसको बोला जाता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो ना होने दे, उसे हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। तो बच्चों, हमने ये स्टोरी पूरी पढ़ी। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये प्रिजर्वेटिव के बारे में भी थोड़ी सी स्टडी करेंगे, ये प्रिजर्वेटिव के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा क्वेश्चन आंसर और जो मैंने आपको बोला वो हम स्टडी करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।